हेलो गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमें ये पता है कि पृथ्वी पर समस्त जीवन तथा उसकी क्रियाशीलता का आधार ऊर्जा है। चाहे मानव जीवन है, चाहे हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, सबका आधार ऊर्जा होता है। हमारे जो उद्योग हैं उनका जो रूट लेवल पे जिसकी आवश्यकता होती है या जो फंडामेंटल नीड होती है वह ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा के लिए जितना भी हमारा औद्योगिक विकास होता है वो ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा के संसाधन हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि परंपरागत या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कि ख़त्म होने वाले होते हैं, जिनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिनका उपयोग और शोषण होने के बाद वह संसाधन समाप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नवीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत साधन या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या परंपरागत रिसोर्सेज वह हैं जो जिनके ऊपर आज भी हम 60% डिपेंडेंट हैं, या आज की जो नीड्स हैं या जो वांट्स हैं या जो डिमांड है या जो अधिक प्राप्त जो देश की कुल ऊर्जा है उसका 60% जो है 60% परंपरागत संसाधनों से होता है। इसमें आपके आते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि गैर परंपरागत हैं या नवीकरणीय रिसोर्सेज हैं या आपके नॉन कन्वेंशनल हैं, वह वो रिसोर्सेज हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद जिनका हम पुनः जो कि निर्मित हो सकते हैं तथा उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज हैं आपके सौर शक्ति, सोलर एनर्जी, जल शक्ति, हाइड्रो पावर, ज्वारीय शक्ति, टाइडल पावर, वायु, विंड, पशु, वनस्पति तथा मनुष्य सम्मिलित हैं। और ये सब अनलिमिटेड यूज़ के रिसोर्सेज हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कोयला। कोयला हम प्राचीन काल से देखें तो सबसे ज़्यादा जो कोयला है वह उपयोग में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा उद्योग जो थे वो कोल पर निर्भर हो रहते थे। शायद आपको सेकेंड ईयर का अगर याद हो तो हमने पढ़ा भी था, जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो यूके में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ कोयला बहुत अधिक प्राप्त होता था, लेकिन उसका इतना ज़्यादा शोषण हुआ या इतना ज़्यादा उस रिसोर्स को यूज़ किया गया कि आज इंग्लैंड जैसा देश जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वह उसको इम्पोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें ये पता है कि जो आपके कोयला है ये ऊर्जा का आज भी भारत का मुख्य स्रोत है। और व्यावसायिक जो ऊर्जा की खपत है उसका 67% जो योगदान है वो कोयले का है। अर्थात इंडस्ट्रीज 67% कोल को यूज़ करती हैं। कोल जो है वो अवसादी शैलों में पाया जाता है, और अवसादी यानी कि आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और इनकी जो आपूर्ति है वो ईंधन के लिए मुख्यतः यूज़ होती है। कोयले के 3 प्रकार होते हैं, एक कहलाता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोल जो है वो सर्वोत्तम किस्म का कोल है या सुपीरियर क्वालिटी का कोल है, जिसमें कि 80-95% कार्बन की मात्रा होती है। और ये जो कोयला है इसमें धुआं नहीं होता है, और ये जो कोयला है ये भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो कोल है वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल जो है वो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है, और इसमें 40 से 65% कार्बन उपलब्ध होता है। तीसरा है बिटुमिनस को मीडियम टाइप ऑफ कोल भी कहा गया, यानी इसकी क्वालिटी मीडियम टाइप की होती है, यानी कि मध्यम किस्म का कोयला है। तीसरा आपका होता है लिग्नाइट या ब्राउन कोल। लिग्नाइट जो है ये
धुआं बहुत अधिक देता है, इसमें कार्बन सिर्फ 45 to 55% होता है, और ये कोयला राजस्थान, तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इस कोयले की जो मेन यूँ कह सकते हैं कि ये उद्योगों द्वारा ही उपयोग में लिया जाता है। अब अगर हम भारत में कोयले के भंडार देखें तो हमको ये पता है कि भारत का जो 99% कोल है वो गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, यानी कि गोंडवाना रॉक्स जो हैं वहाँ पर पाया जाता है। और जो दूसरे एरिया है वो है टर्शरी रीजन, यानी कि जो टर्शरी रीजन है मतलब कोयला दो प्रकार की शैलों में पाया जाता है, एक गोंडवाना में और दूसरा टर्शरी में। गोंडवाना जो कोयले का क्षेत्र है, इसके अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। और गोंडवाना क्षेत्र जो है ये अधिकतर जो नदी घाटियाँ हैं आपकी दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा, इन घाटियों में पाया जाता है। अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम दामोदर घाटी क्षेत्र देखते हैं। जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वे सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है। यहाँ पे भारत का 70% कोयला उत्पन्न होता है। इसमें मेनली जो एरियाज़ हैं वो हैं वेस्ट बंगाल का रानीगंज, बिहार का झरिया, बोकारो, गिरिडीह, झारखंड आदि का ये क्षेत्र है जहाँ पे बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल मिलता है। बोकारो आपने नाम सुना हुआ होगा, गिरिडीह, कर्णपुरा, झरिया, ये सब इम्पॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। जो सोन नदी घाटी है ये मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली एरिया है, उमरिया, सोहागपुर, तातापानी, रामकोला और झारखंड का डाल्टनगंज, हुतार, इन क्षेत्रों में ये कोयला मिलता है। तीसरा, इसी में आप देखेंगे तीसरा आपका एरिया आता है महानदी घाटी क्षेत्र। इसमें आपके मध्य प्रदेश का कोरबा, सोनहट, चिरमिरी, विश्रामपुर, लखनपुर, रायगढ़ आदि हैं। यहाँ पर भी आपका बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल मिलता है। फिर आपका आता है गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र। इसमें आपके आते हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया। सिंगरैनी बहुत फेमस आंध्र प्रदेश का कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, और बल्लारपुर की खाने भी आंध्र प्रदेश की बहुत फेमस हैं। तो और महाराष्ट्र का बल्लारपुर और चांदा, इन दोनों एरियाज़ में आपके बिटुमिनस कोल प्राप्त होता है। फिर आपका आता है सतपुड़ा क्षेत्र। सतपुड़ा का पहाड़ियाँ जो हैं, सतपुड़ा जो रीजन है वहाँ पर भी आपका ये कोयला पाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया आता है। यहाँ पर बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल है। और लास्ट इसमें आपका गोंडवाना में आता है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, यानी कि जो पश्चिम बंगाल और भूटान वाला के पास दार्जिलिंग वाला एरिया है, वहाँ पर कोयले की खानें पाई जाती हैं। दूसरे जो रॉक्स हैं जिनमें आपका कोल मिलता है वो है टर्शरी एरिया, जिसमें आपके आएंगे असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु। ये जो एरियाज़ हैं ये उत्पादन की दृष्टि से भी गोंडवाने से काफ़ी कम है। इनकी क्वालिटी भी पुअर है, यानी इनकी निम्न स्तर का कोयला यहाँ पर मिलता है। असम में जो आपका मिकेर, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों वाला क्षेत्र है वहाँ पे कोल प्राप्त होता है। राजस्थान में पलाना और जोधपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में कोयला मिलता है। जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट कोल मिलता है, वो करेवा क्षेत्र में करेवा जो घाटी है वहाँ पर इस प्रकार का कोल मिलता है। तो ये तो आपका हुआ कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। अब अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कोयले को जो मेन इसका उद्योग है वो, या यूँ कह सकते हैं कि जिस स्वतंत्रता के पश्चात जिसने कोल पर पूरा अपना जिसका कंट्रोल है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड है जिसकी 1975 में स्थापना की गई थी, और वो कोयले का पूरा कंट्रोल, कोल इंडस्ट्री पे उसका पूरा कंट्रोल है। और उसके आगे और भी कंपनीज हैं जो कि ध्यान इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो आपका 80% कोल है वो आपका आता है झारखंड, बिहार,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल। यानी कि 80% कोल यहाँ से आ रहा है और 20% कोल ही आपका असम, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। और इसका मैं आपको एक PDF भी भेजने वाली हूँ जिसमें आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।